आज हमें पढ़ना है क्लास 12 का विषय रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पहला अध्याय हैलो एल्केन का पार्ट 2। लेकिन ये अध्याय पढ़ने से पहले अगर आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर राज साइंस क्लासेस बाय सुनील सर करके सर्च करने पर हमारी सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करें। अब हम चलते हैं, आपको बताएंगे हैलो एल्केन के बारे में जो आपने पढ़ा था उससे अगली चीज़ें। तो हैलो एल्केन के बारे में आपको बताया गया था हैलो एल्केन है क्या। उसके बाद फिर आपको बताया गया था ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। आज हमें पढ़ना है हैलो एल्केनों में समवयवता। हैलो एल्केनों में समवयवता। अब देखिए हैलो एल्केन जो है ये सारी चीज़ें आपको पता। हैलो मतलब क्या, हैलो मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन का मतलब आपको बताया गया है मेथेन से लेकर के डीकेन तक के आएंगे। अब इसमें जो चीज़ें सबसे पहले हमको पढ़ना है समवयवता के बारे में कि एल्केनों में क्या समवयवता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, आपको ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था कि समवयवता क्या होता है। अब समवयवता की अंग्रेजी आपको पता होगा आइसोमेरिज ये होते हैं। लेकिन अब देखना है कि एक बार हम आपको बता दें कि समवयवता होता क्या है। ध्यान दें, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है तो वही आपका क्या कहलाता है, समवयवता कहलाता है। कि जैसे मान लिया जाए बहुत ऐसे यौगिक हैं, बहुत ऐसे सूत्र हैं जिनका संरचना सूत्र का मतलब जैसे कि मान लिया जाए जैसे ये CH4 है तो ये अणुसूत्र है, या C2H6 है ये अणुसूत्र है, लेकिन इसकी संरचना सूत्र जैसे ये इसका संरचना सूत्र है। तो अगर अणुसूत्र एक समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो उसे हम जो है समवयवी कहते हैं और इनका यह गुण समवयवता कहलाता है। तो हमें हैलो एल्केनों में समवयवता पढ़ना है। अब इसमें दो तीन प्रकार के समवयवता आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है श्रृंखला समवयवता। श्रृंखला समवयवता अर्थात चेन आइसोमेरिज। अब देखिए श्रृंखला समवयवता क्या है। इसमें भी वही रहेगा कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो एक समान होंगे लेकिन इनकी जो संरचना सूत्र होगा वो आपका भिन्न भिन्न होगा, तो वही आपका संरचना सूत्र कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रहे कि श्रृंखला समवयवता में, ठीक है, श्रृंखला समवयवता में जो अणुसूत्र होंगे एक समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, लेकिन इसमें जो एल्केन है उनकी स्थिति में भिन्नता होगी। जैसे देख लीजिए दिया है CH3 CH CH2 CH3। अब यहाँ मान लीजिए आप क्लोरीन है, एक ही हो गया। दूसरा ले लीजिए कार्बन CH3, फिर एक इधर लगा दीजिए CH3, फिर यहाँ CH3 और क्लोरीन। क्योंकि आपको पता कार्बन की चार संयोजकताएं होती हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी देख लीजिए ऐसे है। अब आप देखेंगे ये सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं नाम इनका। तो आपका देखिए ये हो जाएगा आपका पहला, दूसरे पर है तो 2 क्लोरो, अब 2 क्लोरो, उसके बाद 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 4 है तो हो जाएगा आपका ब्यूटेन।
अब कैसे हुआ आपको बताया गया है यूपीएससी ने में हाई स्कूल में कि देखिए 1 2 3 4 इधर से गिनेंगे या 1 2 3 4 चाहे जिधर से गिनेंगे तो हमें सबसे लंबी श्रृंखला मिल रही है कार्बन की। तो लंबी श्रृंखला मिल गया तो संगत एल्केन को दर्शाया, लेकिन हमने बताया कि हम वहां से काउंटिंग करेंगे जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो, जैसे देखिए यहाँ से, या क्रियात्मक समूह। तो पहला दूसरा, दूसरे पे क्या लगा है क्लोरीन, तो दूसरे पे क्लोरीन लगे होने के कारण ये 2 क्लोरो हो गया। ये 2 दर्शा रहा, ये 2 मतलब कि क्लोरीन है। कहाँ पे? दूसरे कार्बन पे। दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है? क्लोरो। तो 2 क्लोरो हो गया और 1 2 3 4 यानी कि क्लोरोब्यूटेन हो गया। 2 क्लोरोब्यूटेन ये इसका नाम हो गया। आगे देख लीजिए, अगर आप ये यहां से गिनते हैं 1 2 3 तब भी हमें लंबी श्रृंखला 3 मिल रही है। 1 2 3 इधर से गिन रहे हैं तब भी। अब मान लीजिए अगर आप यहां से गिनते 1 2 3, यानी आप देख रहे हैं कि जो हमारा पार्श्व श्रृंखला है और क्रियात्मक समूह, तो पार्श्व श्रृंखला आपका ये हो गया, क्रियात्मक समूह ये हो गया, दोनों दूसरे कार्बन पर जुड़े हैं। तो सबसे पहले ये आपका हो जाएगा 2 क्लोरो और उसके बाद फिर क्या है? दूसरे पर है 2 मेथिल है, 2 मेथिल। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल। अब उसके बाद 1 2 3 श्रृंखला तो हो जाएगा आपका प्रोपेन। अब ध्यान दीजिए, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। अब देखिए ये और ये एक दूसरे के क्या हैं? समावायवी हैं। देखिए इसका तो ये नाम हो गया और इसका ये नाम हो गया, लेकिन अब हमने आपको बताया है कि समावयवता में ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र एक समान हो, इनका और इनका जो अणुसूत्र एक समान है, लेकिन जो संरचना सूत्र है वो अलग अलग है, तो वो आपके समावायवी होते हैं। अब श्रृंखला में ये देखना कि श्रृंखला में जो इसका एल्केन की बात किया जा रहा है, इसमें कार्बन के जो हैं वो आपके उनकी स्थान में जो है भिन्नता है। तो अब देखिए अणुसूत्र कैसे एक समान होंगे। अब देखेंगे इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ लिख लीजिए 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 1 4 4 2 6 7 8 1 9, यानी कि 9 हाइड्रोजन हो गए। क्लोरीन कितना? 1 हो गया। तो 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन आपका इसमें मिल गया। इसमें देख लेते कितना है? 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना? 3 3 6 3 9, हाइड्रोजन आपका 9, क्लोरीन 1। तो आप देख रहे हैं जितना कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन इसमें है उतना इसमें है, यानी कि दोनों का समान है। ये जो आपका लिखा हुआ है सूत्र या अणुसूत्र होता है, अर्थात मालिक्यूलर फार्मूला। तो जो मालिक्यूलर फार्मूला है एक समान है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उनमें जो है क्या है? डिफरेंट है। तो ये आपका जो मालिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें देखिए मालिक्यूलर अर्थात अणुसूत्र एक समान और स्ट्रक्चरल आपका जो है डिफरेंट है। तो ऐसे आपके जो है श्रृंखला समावयता कहलाते हैं। अब फिर आप देख लीजिए, उसके बाद फिर अगला आपका है स्थिति समावयता, जिसको हम स्थान या स्थिति भी आप लिख सकते हैं। समावयवता अर्थात पोजीशन आइसोमेरिज, ये स्थान समावयता है। अब इसमें ये आपको देखना है क्या है, इसमें भी वही होंगे, अणुसूत्र एक समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन मतलब कि क्या? हाइड्रोजन माने जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इनकी स्थिति में भिन्नता होगी, तो वो आपका स्थान समावयता कहलाते हैं। अब जैसे मान लिया जाए, एक तो यही उतार लिया जाए, जैसे CH3 क्लोरीन ले लीजिए। अब आप देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह पे हमने बताया है आप आयोडीन भी रख सकते हैं, ब्रोमीन भी रख सकते हैं, जो इच्छा हो रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जो है ये हमने बताया हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन माने क्लोरीन का स्थान डिफरेंट होगा। तो पहले में देखिए, यहाँ पे देखिए पहले पे है
तो आपका हो जाएगा 1 क्लोरो 1, पहले पे है पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले पर क्या है, पहले कार्बन पर क्लोरो है तो 1 क्लोरो हो गया। लंबी श्रृंखला 3 मिला तो 1 क्लोरो प्रोपेन हो गया पहले कार्बन पे, यानी कि इसमें हाइड्रोजन पहले कार्बन पर है। इसमें आते हैं 1 2 3, तो इस पे दूसरे पर है तो हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इस तरह से। तो अब आप यहां देखेंगे कि इनका अणुसूत्र अगर देख लिया जाए, एक मिनट, तो यहां पे आपका जो है, देखिए यहां पे आपका जो डिफरेंट हुआ है एक, और यहां पे रहेगा, एक मिनट, अब बराबर होगा। तो इस तरह से बीच में 1 2 3, तो आपका हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, इस तरह से। अब अणुसूत्र अगर देखा जाए, जितना कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन इसमें है उतना आपको इसमें भी मिलेगा। तो ये दोनों आपके हो जाते हैं स्थान समवायता। ये सारी चीजें जो है आपकी हो गई। अब हमको पढ़ना है एल्केनों का नामकरण। इसमें नामकरण कैसे होता है, तो नामकरण में देखना है, 2 नामकरण होते हैं, एक है सामान्य पद्धति और एक है आपका आयुपेशी पद्धति। एल्केनों का नामकरण, नामकरण मतलब 2 नाम है इसके, कोई भी एल्केन है 2 नाम होते हैं। एक है सामान्य नामकरण या पद्धति लिख सकते हैं, और दूसरा है आईयूपीएसी नामकरण। तो ये तो पता ही है, आपको बताया गया था हाई स्कूल में, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। अब देखिए सामान्य नामकरण या सामान्य पद्धति में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए CH3Cl लिखा गया हो या C2H5Br लिखा गया हो या CH3CH2 और I लिखा गया हो, तो इसका जो नामकरण होगा वो सीधा सीधा कर लिया जाता है, जिसको हम सामान्य पद्धति या सामान्य नामकरण कहते हैं। जैसे आपका ये है मेथिल, ये है क्लोरीन, तो ये आपका हो जाता है मेथिल क्लोराइड, ये हो गया आपका मेथिल क्लोराइड, ये इसका सामान्य नाम हो गया। अब देखिए ये एथिल है, 2 कार्बन एथिल है, तो ये आपका हो गया एथिल। अब यहाँ क्या ब्रोमीन है, तो एथिल आपका हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपिल होगा, तो आपका हो जाएगा प्रोपिल, और यहाँ क्या आयोडीन, तो आयोडाइड हो जाएगा, अर्थात प्रोपिल आयोडाइड हो जाएगा। तो ये जो नामकरण होते हैं इन्हीं का ये साधारण या सामान्य नामकरण या पद्धति कहलाता है। लेकिन इसी का जब ये दूसरा नाम होता कि इसके दूसरा नाम चेंज कर देना होता तो आयुपेशी नाम कहलाता है। अब आयुपेशी नाम देखिए कैसे होते हैं, नीचे देख लीजिए। अब आयुपेशी नाम, आईयूपीएसी नामकरण, आयुपेशी नामकरण में देखिए जैसे लिखा है CH3Cl, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, देखिए इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये अणुसूत्र के रूप में संरचना सूत्र हो गया। अब जो इसका आयुपेशी नाम होगा, देखिए क्लोरीन पहले लगा है, तो हमने बताया क्लोरीन पहले लगा है तो आपका जो नाम होगा पहले हाइड्रोजनों का नाम होता है तो क्लोरो हो जाएगा, एक कार्बन के नाते मेथेन अर्थात क्लोरोमेथेन होगा, बीच में आप हाइफन भी लगा सकते हैं, तो क्लोरोमेथेन। ये जो क्लोरोमेथेन हुआ इसका आयुपेशी नाम हुआ, और ये जो पहला था वो साधारण नाम था। अब साधारण नाम से हमसे लेना देना नहीं है आयुपेशी नामकरण, तो इस चीज को
ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका जो आयुपेशी नाम होता है वो ये होता है। अब मान लीजिए ऐसा है C2H5Cl, तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है CH3CH2 और Br, या ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए एक ऐसे आप करेंगे, अब देखिए पहले ब्रोमीन है तो आप लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो लिख दिए। ब्रोमो लिखने के बाद 2 कार्बन है तो हो जाएगा आपका ब्रोमो एथेन हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। और भी लंबी चेन बनाना चाहें तो और भी लंबी चेन आपका बन जाएगा। और देखना है, अब जैसे मान लिया जाए कोई लंबी श्रृंखला वाला हो, जैसे मान लिया जाए आपका है C5 या मान लीजिए C4 है और इस तरह से I है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन थे, 9 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन थे, 4 कार्बन हो गए, कि इसको ऊपर लिख दे रहे हैं C4H9I। अब आयोडीन को हम यहाँ लिख देते हैं। अब ध्यान रहे जितना इसमें कार्बन हाइड्रोजन आयोडीन है सेम वही है, लेकिन यह सूत्र है, संरचना सूत्र है, तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इधर देखिए जो आयोडीन है पहले कार्बन पे है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आयोडो, आयोडो भी लिख सकते हैं या 1 आयोडो भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है तो आपका हो जाएगा आयोडो ब्यूटेन या 1 आयोडो ब्यूटेन, इस तरह हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए इसका स्थान अगर हम बदल देते हैं, जैसे आयोडीन का स्थान मान लीजिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन कर दिए और आयोडीन को हम यहाँ कर दिए, तो क्या बन जाएगा? अगर हम स्थान इस बार बदल दिए, सेम वही चीज है, अगर गिनेंगे तो देखिए कितना कार्बन इसमें है उतना ही है, जितना हाइड्रोजन इसमें है उतना हाइड्रोजन इसमें है, जितना आयोडीन इसमें उतना है। लेकिन इस बार हमने क्या किया, केवल स्थान को बदल दिया। तो स्थान को अगर बदल दिया है तो अब बताइए आप लोग आईयूपीएसी नेम इसका क्या बनेगा? चलिए 5 सेकंड का टाइम दिए हम। देखिए कुछ नहीं करना, सेम चीजें वही रहेंगी, केवल यहाँ पे अभी हमने आपको बताया उसके पहले समावयवता में कि हाइड्रोजन का स्थान बदल रहा है, बाकी सारी चीजें तो वही हैं, कार्बन उतना है, हाइड्रोजन उतना, आयोडीन उतना है, लेकिन हाइड्रोजन का स्थान बदला है। तो आपका देखिए जो आईयूपीएसी नेम रहेगा सबसे पहले सेम तो यही रहेगा, आयोडो ब्यूटेन ही तो रहेगा, ये ध्यान रहे, आयोडो ब्यूटेन ही होगा। लेकिन कौने कार्बन पर? एक दूसरे पर, तो आपका हो जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन, ये ध्यान रहे। एक चीज और है, अगर ये चीज यहां ना हो करके ऊपर होता तब भी क्या होता? तब भी आपका 2 आयोडो ब्यूटेन ही होता। ये ध्यान रहे, अगर आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जिस कार्बन के ऊपर है या नीचे है तो वही चीज आपका माना जाएगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया आईयूपीएसी। अभी देखिए एक और है, जैसे अभी आपने समावयवता में पढ़ा एक इस चीज को आपने यहां पे पढ़ा, मान लीजिए इस बार हमने ब्रोमीन रख दिया, तो इसका देखिए आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएंगे? हमने बताया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अगर आप इधर से गिन रहे हैं तब भी आपको लंबी श्रृंखला मिल रही है। देखिए 1 2 3, अगर आप यहां से गिनेंगे तब भी 1 2 3 मिलेगा। अगर आप यहां से गिनते हैं 1 2 3 तब भी मिलेगा 1 2 3, चाहे जिधर से जाएंगे आपको लंबी श्रृंखला 3 मिलेगी। लेकिन अब हमने बताया कि क्रियात्मक समूह पार्श्व श्रृंखला दोनों को ध्यान में रख के बनाना है। तो सबसे पहले ब्रोमीन है, ब्रोमीन आप लिखेंगे, ब्रोमीन को क्या लिखते हैं? ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमो। अब
तो ब्रोमो किस दूसरे कार्बन पर है ना, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। और ये आपका जो ये भी पार श्रृंखला हो गया, मेथिल है, मेथिल लिखेंगे, लेकिन मेथिल किस कार्बन पर है, दूसरे पर है, तो आपका हो जाएगा 2 मेथिल। 1 2 3 हमें लंबी श्रृंखला कार्बन का 3 मिला है, तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अर्थात देखिए 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका आईपीएसी नाम हुआ। लेकिन अगर ध्यान दें ये चीज अगर आपका यहां रहे तो क्या होगा, अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कोई समस्या नहीं, केवल वो स्थान बदला है, बाकी देखिए जब ब्रोमीन यहां था तब भी तो ये कार्बन अपने ही जगह पे था ना, कार्बन का अदला बदली नहीं हुआ है, केवल जो अदला बदली हुआ है वो आपका हाइड्रोजन का हुआ है। देखिए हाइड्रोजन जो ब्रोमीन था यहाँ था, अब यहाँ चला आया, लेकिन वो अपने दूसरे ही कार्बन पर है ना, ऊपर गया तब भी दूसरे कार्बन पर है, नीचे था तब भी दूसरे पर है। अर्थात अगर ये ब्रोमीन यहाँ था तब भी आईपीएसी नेम यही होगा, और अगर ये ब्रोमीन ऊपर चला गया तब भी यही होगा। और अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर आपने क्लोरो रख दिया तो सारा ये चीज वही होगा, केवल ये बदल जाएगा, ब्रोमो की जगह क्लोरो हो जाएगा। अगर आपने कहा यहाँ आयोडो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। ये आपके हो गए आईयूपीएसी नेम। अर्थात हैलो एल्केनो का जो है समावयवता हो गया और इसके जो है नामकरण हो गया, नामकरण में आपका सामान्य पद्धति हो गया और आईयूपीएसी पद्धति हो गया। अब इसमें भी आपको पढ़ना है हैलो एल्केनो के निर्माण की विधि, अर्थात आप इसको कैसे बनाएंगे। तो ये जो आपको बताया जाएगा ये नॉर्मल चीजें, अर्थात जो कोई भी आप हैलो एल्केन बना सकते हैं, लेकिन आपके जो चैप्टर में है वो जो मुख्य पदार्थ है एथिल ब्रोमाइड के बारे में दिया है। तो यहाँ पे अब हमें पढ़ना है हैलो एल्केनो के निर्माण की विधि, निर्माण की विधियां, इसको कैसे बनाएंगे। तो हैलो एल्केन का मतलब आपको समझ में आ गया, जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब आपके हैलो एल्केन है। इनको कैसे बनाया जाएगा, तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले विधि हमारी है हैलोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। हैलोजनीकरण विधि द्वारा हम हैलो एल्केनों का निर्माण करते हैं। अब इसमें आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, कुछ आप लोग भी करते रहिएगा। जैसे मान लिया दिया है, इसमें करना क्या है कि एल्केन में जब हैलोजनों की क्रिया कराई जाती है तो आपका हैलो एल्केन का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाए CH4, यह क्या है, मेथेन है, अर्थात यह एक प्रकार का एल्केन है। इसमें जब हम देखिए क्लोरीन क्या है, हैलोजन है, इसकी क्रिया जब इसमें करवाते हैं तो आपका बनेगा क्या, CH3, एक क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, अब बचेगा HCl। ये जो चीज आपका बना हुआ है ये मेथिल क्लोराइड हुआ, अर्थात मेथिल क्लोराइड अभी अभी आपने आईपीएसी नेम पढ़ा तो कुछ लोगों के मन में आ गया होगा इसका आईपीएसी नेम क्या होता है, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो अब चाहे आप इसको क्लोरोमेथेन कहिए या मेथिल क्लोराइड कहिए या एल्किल क्लोराइड कहिए, ये आपका हैलो एल्केन है, यही हमें बनाना था। अब इसकी जगह मान लिया जाए जैसे CH4 है, इसकी जगह अगर हम ब्रोमीन रख दिए तो क्या बन जाएगा, अगर हम मेथेन है, मेथेन था ही, अब की हमने क्या किया, इस बार हमने हैलोजन को चेंज कर दिया। तो हैलोजन जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 सेकंड का टाइम है, बनाइए फटाक से। देखिए सेम चीज वही है, आपका कुछ करना है नहीं, मेथेन की जगह मेथेन, केवल हमने यहाँ पे आपका चेंज क्या किया है, हैलोजन, तो क्या बन जाएगा। देखिए कुछ लोग बना भी लिए होंगे, देखिए ऐसे CH3 हो जाएगा और इस बार यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा और यहाँ HBr हो जाएगा। तो ये जो आपका बना
जैसे अब मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, या आप ब्रोमोमेथेन कह सकते हैं, यह एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। इस तरह से आपका बन गया। अगर मान लिया जाए अगर हम CH4 यहाँ कर दिए हैं, इसकी जगह पे अगर हम आयोडीन कर दें तो क्या बन जाएगा? 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी बनाइए। देखिए कुछ लोगों का बन गया होगा, जिनका ना बना हो मिला लीजिए। करना क्या है, देखिए CH3 अर्थात एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा ना, तो इसका एक हाइड्रोजन विस्थापित किया, तो ये जब हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो वो अलग चला जाएगा और बाकी आयोडीन यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा HI। अब ये क्या बन गया? मेथिल आयोडाइड अर्थात आयोडोमेथेन। इस प्रकार से आपका बन गया। और भी देखिए 2-4 एग्जाम्पल। जैसे मान लिया जाए अगर हम यहाँ C2H6 रख दिए और यहाँ क्लोरीन रख दिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये किसका सूत्र है। बहुत से लोगों को याद भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं याद होगा। C2H6 यह इसके बाद का नंबर है, मेथेन के बाद एथेन। अब यह एथेन एक प्रकार का एल्केन है, इससे क्रिया कराएंगे सेम ऐसे ही बनेगा, बन जाएगा C2H5Cl प्लस HCl। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे मेथिल क्लोराइड था ना, तो यहाँ क्या हो गया? एथिल क्लोराइड हो गया। आयुपेसी नेम अगर देखना चाहें तो क्लोरो एथेन हो जाएगा। सेम अगर C2H6 है, ब्रोमीन हमने रख दिया तो क्या बन जाएगा? अब तो कुछ लोग बना रहे होंगे फटफट। तो यहाँ पे C2H5Br प्लस HBr हो जाएगा। अब ये एथिल ब्रोमाइड हो गया या ब्रोमो एथेन हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए C2H6I2 अर्थात आपका एथेन और आयोडीन क्रिया से अब क्या बन जाएगा? बहुत से लोगों को अब तो बनाना भी आ गया होगा रिएक्शन, जो कहीं भूल रहे होंगे। देखिए यहाँ पे बनेगा क्या? C2H5I प्लस HI बन गया ना। मेथिल आपका क्या हो गया? एथिल आयोडाइड अर्थात आयोडो एथेन एक प्रकार का हैलो एल्केन है, या आप एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो ये देखिए इतनी जो आप 5-6 एग्जाम्पल पढ़े, ये आपका हैलोजनीकरण कहलाता है। अर्थात जब हैलोजनों द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण होता है तो यही प्रोसेस आपका हैलोजनीकरण कहलाता है। तो इसमें किसी को कोई समस्या होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में वो जरूर हमको कमेंट करके बताएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। तो जिसको भी अगर कहीं समस्या होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएगा। अब ये तो आपका इतनी विधियां हो गई, इतनी विधियां नहीं, और भी आपको अगर हम बताएं तो कम से कम इससे ज़्यादा करीब 25 से 30 हमने आपको बताया है। मेथेन से लेकर के डीकेन तक का अर्थात कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक के जितने हैं रखते चले जाएंगे तो कम से कम 30 प्रकार के रिएक्शन द्वारा आप हैलो एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अभी मेथेन देखिए मेथेन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ किए तो 3 बन गया। एथेन का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ किए तो 3 बन गया। अभी केवल 2 का किए है ना, 6 बन गया। तो ऐसे मेथेन से लेकर डीकेन तक का करेंगे तो 30 प्रकार के समीकरण प्राप्त होंगे और 30 में आपके एल्केन प्राप्त होंगे, अर्थात 30 प्रकार से। और एक चीज आपको याद रहे, मुख्य चीज ये है कि जो बोर्ड परीक्षा में समीकरण पूछा जाता है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों प्रकार के समीकरण हम आपको बता दे रहे हैं और बता भी देंगे आगे कि कैसे आता है, वो ध्यान रहे। तो जो समीकरण उस पर आप मोस्टली ध्यान देंगे, क्योंकि रिएक्शन पूछा जाता है। जैसे कि क्या होता है जब, पूछ लिया क्या होता है जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, या क्या होता है जब मेथेन की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है, या क्या होता है मेथेन की क्रिया आयोडीन से कराई जाती है। इतना लिख करके पूछ लेगा, बाकी आपको ये बनाना रहेगा। या कभी कभी ऐसे होता, कैसे प्राप्त करोगे मेथेन से मेथिल क्लोराइड, या मेथेन से मेथिल ब्रोमाइड, या मेथेन से मेथिल आयोडाइड। या कभी कभी ऐसे होता, क्या होता या कैसे प्राप्त करोगे
मेथेन से आयोडोमेथेन। तो इसमें आपको इस तरह से रहना है। और कभी कभी ऐसा नाम करके पूछता, नामकरण अपक्रिया पूछ लिया, हैलोजनीकरण किसे कहते हैं या हैलोजनीकरण अपक्रिया क्या है। तो हैलोजनीकरण अपक्रिया में आपको परिभाषा लिख के तब समीकरण देना, अर्थात यही हैलोजनीकरण अपक्रिया है। 3 प्रकार के समीकरण पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री में। एक तो क्या होता है जबकि, कैसे प्राप्त करोगे, और नाम की अपक्रिया। ये आपको तीनों रिएक्शन याद होने चाहिए। और आपको एग्जाम्पल में इतने रिएक्शन दे दिए जाएंगे, इतने रिएक्शन दे दिए जाएंगे कि आपके क्या होता है जबकि, कैसे प्राप्त करोगे और नाम की अपक्रिया तैयार हो जाए। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जितना पढ़ाया जब आप तैयार करते रहें। तो ये विधि आपकी हैलोजनीकरण द्वारा हो गया। अब फिर आप देखेंगे अगला प्रोसेस एल्कोहलों द्वारा। एल्कोहल द्वारा हाई स्कूल में ही आपने पढ़ा होगा एल्कोहल किसे कहते हैं। कुछ लोगों को याद भी होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। एल्कोहलों द्वारा आपको बताया गया होगा ROH सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं, जिसमें से ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह है और ये आपका एल्किल समूह है। तो इसमें कैसे एल्कोहल द्वारा आप प्राप्त करेंगे, ध्यान दें। जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा कराया जाता है तो आपके हैलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ध्यान देंगे ROH प्लस HX, ध्यान देंगे। इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी होगा, तो प्रॉब्लम तो होगा लेकिन ध्यान से समझेंगे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। उसके बाद भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब इसमें देखिए कह रहा कि एल्कोहल द्वारा हमें हैलो एल्केन का निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे, जब हम एल्किल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा कराएंगे तब आपका हैलो एल्केन प्राप्त होगा। तो देखिए ये ROH है तो आप पहले ही जान लीजिए, यही हम आपको बता दे रहे हैं ROH। R क्या है, एल्किल है, भूलिएगा मत, एल्किल समूह। और OH क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह है, ये ध्यान दीजिएगा। या एल्कोहली समूह भी कह सकते हैं, एल्कोहली समूह। तो एल्किल समूह और ये हाइड्रॉक्सिल समूह, ध्यान दीजिएगा। और बाकी यहाँ HI दिया है तो HIHX है। H माने हाइड्रोजन, आपको पता है। X की जगह हम पहले ही बताए थे पहले वीडियो में कि यहाँ पे रहेगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब बनेगा कैसे। तो ये जो R है, R आपका X से क्रिया हो जाएगा, RX हो जाएगा, प्लस बचा क्या है, एक हाइड्रोजन ये, दोनों मिलके बना लिए H2 और ये आपका बन गया H2, अर्थात ये जल बन गया। ये जो रिएक्शन है ये भी आपका सूत्र पर है, फार्मूले पर है। अब इस पे हम एग्जाम्पल रखेंगे। आप देखिएगा एक साथ दो समीकरण आपको पढ़ने, ये तो आपका सूत्र पर था। अब देखिए R की जगह पे हमने बताया है, R क्या है, ध्यान दीजिएगा, एल्किल समूह है। एल्किल में मेथिल से लेकर के डिकिल तक का रख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम मेथिल रखते हैं CH3, ये आपने रख दिया। OH की जगह पे आप OH ही रखिए, OH की जगह पे आप OH ही रखिए, प्लस हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन। X है, X की जगह पर हमने कहा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से जो इच्छा वो रखिए। अब जैसे तमाम बच्चे हैं, कोई आयोडीन रख ले, कोई क्लोरीन, कोई ब्रोमीन, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हम क्लोरीन ले लिए, उसके बाद फिर अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे R था ना, तो R की जगह पे हमने CH3 रख लिया, तो ये R की जगह पे CH3 हो जाएगा। X की जगह पे हमने क्लोरीन लिया था, तो X की जगह पे आपका क्लोरीन हो जाएगा, बाकी ये आपका उतर जाएगा। तो देखिए अब ये आपका मेथिल एल्कोहल हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इससे जब क्रिया किया तो आपका ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। इसके पहले आपने बनाया है ना ये क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, तो यही चीज बना है। लेकिन ये जो है यहाँ पे एल्कोहल और
हैलोजनों के समीकरण द्वारा बन रहा है, लेकिन वहां पे आप क्लोरीन और एल्केन के द्वारा आपने बनाया, तो ये आपका बनके तैयार हो गया। अब अगर इसको किसी को समस्या होगा तो बताएगा, लेकिन और भी दो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, समस्या दूर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं RCH2OH प्लस HX एरो, उसके बाद बनेगा आपका RCH2X प्लस H2O। देखिए क्या समझना है, R की जगह पे R, CH2 की जगह CH2, ये जो X बुरे नहीं है, ये X है हैलोजन, X चला गया कहाँ, यहाँ पे चला गया, और ये हाइड्रोजन H2 हो गया और वो यहाँ जाकर के जल बना लिया। ये तो आपका सूत्र हुआ। अब हम इस पे जो है उदाहरण रख रहे हैं। देखिए हमने बताया R की जगह पे मेथिल से लेकर के डिकिल तक रख सकते हैं, यहाँ पे मेथिल था, अब इस पे हम क्या रख लीजिए C2H5 ले लेते हैं, और R की जगह मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं CH3 ले लीजिए R की जगह पे, और एक ये हो गया यहाँ पे ये। अब देखिए एक चीज कुछ लोगों को समस्या हो रहा है कि हम यहाँ भी वही रखे हैं, यहाँ भी रखे हैं। अरे यहाँ आप मेथिल ना करके एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेप्टिल, नोनिल, डिकिल तक जो इच्छा होगी वो रख लीजिएगा। तो ये रख लिए। अब उसके बाद प्लस हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन उठेगा, यक्स की जगह पे क्लोरीन था तो अब कि हम ब्रोमीन रख लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, आर की जगह पे ये यहाँ CH2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रोमीन प्लस H2। इस तरह से इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए जो प्राप्त हुआ 2 कार्बन अर्थात एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन हो गया। तो इसके द्वारा देखिए अब एथिल अल्कोहल की क्रिया इससे जब हुआ तो आपका हैलो एल्केन बनके तैयार हो गया। अब एक समीकरण हम देते हैं आपको, आप लोग, हम लिख रहे हैं, आप लोग फटाफट करिए, देखिए कर पाते हैं या नहीं। जैसे मान लिया R CH2 और X OH प्लस HX। देखिए प्रोडक्ट में क्या बनता है, 2 सेकंड का टाइम है। देखिए कुछ करना था नहीं, जैसे ऊपर वाला सेम ऐसे केवल यहाँ पे एक आपको बढ़ा देना चाहिए था। R CH2 देखिए यहाँ पे ये आपका R की जगह R, ये दोनों यहाँ उतर जाएंगे, इसकी जगह पे यक हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन मिल करके आपका H2 बनाएंगे और ये ऑक्सीजन बनाएगा आपका जल। ये हो गया। उसके बाद अब इस पे आपको उदाहरण लिखना है। चलिए 2-4 सेकंड का टाइम, एग्जाम्पल आप बनाइए, 1 मिनट का टाइम अच्छा देते हैं। थोड़ा सा केवल चेंज करना है, R और X केवल बदलना है बस। देखिए ऐसे कुछ करना था नहीं, R की जगह पे आप मान लीजिए ये लेना चाहें, ना लेना चाहें तो देखिए जैसे CH3, अगर इसको ना लेना चाहें, कुछ लोगों को समस्या हो रहा होगा कि यही, चलो हम ये कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए OH था, ये यहीं रहेगा, ये इसकी जगह इस बार आयोडीन हम कर देते हैं। प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, देखिए प्रोडक्ट में ऐसे बनाइएगा आप। अब देखिए अगर चाहे तो आप सबको समेट भी सकते हैं, जैसे ये है, इसका दूसरा रूप या ऐसे लिख सकते हैं C2H5 CH2 और यहाँ पे आयोडीन प्लस H2। ये बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 3 1 4, कार्बन की संख्या 4 हो गई, हाइड्रोजन 5 2 7 7 2 9 आयोडीन, ये हो गया आपका। यह भी एक प्रकार का क्या है, जो है हैलो एल्केन है।
तो इस प्रकार से आप जो है हैलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रोसेस जो है कैसे बनाएंगे इसको एल्कीनों द्वारा। या हैलोजनों के विनिमय द्वारा देख सकते हैं। तीसरा देख लीजिए हैलोजनों या हैलाइडों के विनिमय द्वारा, विनिमय द्वारा। अब विनिमय मतलब होता अदला बदली। इसमें दो या दो से अधिक जो हैलाइड होंगे आपस में अदला बदली कर जाएंगे। तो अदला बदली करने से भी नया जो है आपके प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे CH3 CH2 ये, और यहाँ पे आपका सोडियम आयोडाइड ले लीजिए। देखिए ये आपका है दो कार्बन है तो एथिल क्लोराइड हो गया। पहले वाले में भी हैलोजन है, दूसरे वाले में भी हैलोजन है। तो ये जब रिएक्ट होंगे तो इसका हैलोजन इसमें और इसका हैलोजन इसमें चला जाएगा। तो ये हो जाते हैं हैलोजन के अदला बदली। देखिए अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 और Ci, और उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा NaCl। देखिए यहाँ पे एथिल क्लोराइड था तो हो गया एथिल आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड था तो सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ये रहा हैलोजन के अदला बदली। चलिए अगला देखते हैं, हम दे रहे हैं, आप लोग करिए। जैसे CH3 CH2 CH2, अब मान लीजिए यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पे आपका सोडियम आयोडाइड है। चलिए बनाइए, 15 सेकंड का टाइम है, देखिए कैसे बनेगा। फटाक से अदला बदली करिए। इसमें होगा सेम ऐसे, इसका हैलोजन इसमें और इसका हैलोजन इसमें चला जाएगा। तो देखिए CH3 CH2 CH2 और I हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा NaBr। अर्थात देखिए यहाँ पे जो आपका प्राप्त हुआ ये एक प्रकार के हैलो एल्केन है। तो इस प्रकार से हैलाइडों के विनिमय द्वारा जो है आप हैलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब हैलाइडों के विनिमय द्वारा हैलोजनों का निर्माण होता है तो ऐसी अभिक्रिया को कोनांट, ध्यान दीजिएगा, कोनांट फिंकलन स्टेन, कोनांट फिंकटन स्टीन अपक्रिया कहते हैं। ये ध्यान रहे, कभी कभी ये पूछा जाता है नामकरण अपक्रिया कि कभी कभी पूछ लेता है कि कोनांट फिंकल स्टीन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये हेडिंग डाल के लिखेंगे जब हैलाइडों के विनिमय द्वारा हैलोजनों का निर्माण होता है तो यह अपक्रिया कोनांट फिंकलन स्टीन अपक्रिया कहलाती है। इतना लिख करके इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन आप दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया नामकरण वाली अपक्रिया। अब देखिए दिया है थायोनिल, थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड द्वारा, थायोनिल क्लोराइड द्वारा भी आपका हैलो एल्केन का निर्माण होता है। जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। थायोनिल का जो सूत्र होता है ध्यान दीजिए SOCl2 होता है
अब बाकी एल्किल एल्कोहल का तो पता ही है। तो जब थायोनील क्लोराइड की क्रिया एल्किल एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो आपका हैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो ये देखिए, ये आर और एक क्लोरीन यहां पे आ जाते हैं। अब देखिए, एक यस और ये दोनों बना लिए। अब ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन मिलकर के आपका बना HCl। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र वाले समीकरण है। आर एल्किल एल्कोहल, आपको पता आर क्या है, एल्किल है। OH एल्कोहल है, ये आपका थायोनिल है। तो ये आपका RClSO2 ये बना है। और ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ये इसका मतलब होता है गर्म करने का। अब इस पर हम सूत्र रख रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, CH3OH प्लस SO2 ये हो गया। अब R की जगह पे हमने यहाँ मेथिल लिया है तो CH3 होगा, यहाँ Cl होगा, सेम चीज ये उतर जाएगा। ये जो चीज आपका प्राप्त हुआ मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन हो गया। अगर हम ये आपका बनके तैयार हो गया तो यह अपक्रिया आपका हो गया थायोनिल क्लोराइड द्वारा। और ऐसी अपक्रिया को डॉर्जेंस अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को डॉर्जेंस अपक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो अभी तो आप सिंपल विधि पढ़ रहे हैं हैलाइडो के या एल्किल हैलो एल्किनो का बनाने की विधि, आगे भी आपको मिलेगा ये सब, लेकिन ये है कि पहले से तैयार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दो नाम की अपक्रिया मिल गया। पूछ सकता है कोनांट फिंकलन स्टीन अपक्रिया क्या है या डॉर्जन अपक्रिया क्या है। अगर पूछ लिया डॉर्जन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का आता है तो 1 नंबर में परिभाषा, दूसरे नंबर में अपक्रिया। तो लिखेंगे, अगर पूछ लिया डॉर्जन अपक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप हेडिंग डालेंगे डॉर्जन अपक्रिया और लिखेंगे कि जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है और यह अपक्रिया डॉर्जन अपक्रिया कहलाती है। इतना परिभाषा लिख करके चाहे ये या दोनों समीकरण दे सकते हैं, या तो सूत्र वाला या एग्जाम्पल वाला, कोई भी रिएक्शन देंगे तो आपका सही माना जाएगा। ऐसे कोनांट फिंकलन स्टीन अपक्रिया अगर पूछे तो लिखेंगे हेडिंग डाल के कि जब हैलाइडो के विनिमय द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण होता है तो यह अपक्रिया कोनांट फिंकलन स्टीन अपक्रिया कहलाती है। इसी में आपका नाम की अपक्रिया हो गया। और क्या होता है, जब और कैसे प्राप्त करोगे, ये तो आपको पता है। अब इसके बाद फिर हम जो है अगला प्रोसेस आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आगे देखेंगे, अगला है आपका 5वां, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा आप बनाएंगे। देखिए, ये आपका है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। इसकी क्रिया ब्रोमीन से जब करवाते हैं आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ये बहु हैलोजन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो आपका एक प्रकार का हैलो एल्केन बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड बन जाते हैं। तो ये जो अपक्रिया होती है इसको हम कहते हैं हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया कभी कभी पूछ लेता हुंस-डीकर अपक्रिया के, ये हाई स्कूल में दिया था। तो आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण का कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर प्राप्त एल्केन बनता है, हैलो एल्केन बनते हैं। और यही अपक्रिया आपका हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। ये अपक्रिया लिख करके फिर आप रिएक्शन दे सकते हैं। अब ये तो हो गया, इतना आपने पढ़ लिया। तो आपके लिए कुछ हम चीज़ें टेस्ट के तौर पर दे रहे हैं जिसे आप करिएगा, और ना समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। जैसे कि भी आपने पढ़ा हैलो एल्केन बनाने की विधियां आपने पढ़ा, बहुत लोगों की समझ में आया होगा। और कुछ आपको दिया गया है कि जैसे IPC नेम, ठीक है, कुछ रिएक्शन दिए गए हैं तो आपको बनाने का हम बता रहे हैं। जैसे दे रहे हैं कुछ IPC नेम, IUPAC नाम। तो देखिएगा, ये आपका टेस्ट टाइप का है, करिएगा। जैसे
यहाँ पे हमने ब्रोमीन कर दिया। ये आप कर लीजिएगा। दूसरा आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद पहले के थे कुछ रिएक्शन जैसे आपको करना है, मान लिया ROH की क्रिया HI से करवाना है, बनाना है। ये रिएक्शन करवा के एग्जाम्पल दे दीजिएगा। फिर CH2 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 ये रिएक्शन कर लीजिएगा। C4 ये कर लीजिएगा। ये कर लीजिएगा। इतना आप टेस्ट के तौर पर कर लीजिएगा।